हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस 5 UGC नेट। कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है कि वीडियो कल रात को अपलोड नहीं हो पाई, तो अब ये सुबह में जो है अपलोड होगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारा 84 क्वेश्चन। डिस इम्बॉडीड टेक्निकल प्रोग्रेस मीन्स। तो ये हमारा हो गया था आंसर। इसका होता है मोर आउटपुट विथ सेम इनपुट्स। ठीक, अब हमारा जो है 85 का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 85। ठीक, विच इज़ नॉट प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, और फिर हमारा जो है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, कंपलसरी प्रिंसिपल, यूजर पे प्रिंसिपल। तो हमारा इसमें से जो है ये तीनों जो है हमारे प्रिंसिपल के जो है रेगुलेशन के में आते हैं ये। ठीक, जैसे ये हमारा हो गया प्रिकॉशनरी, हो गया हमारा जो है कंपलसरी हो गया। ठीक, ये वाला पोर्शन हमारा जो है नहीं आता। हम एक बार देख लेते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये कंपलसरी वाला हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है रेगुलरली पूछता नहीं है ऐसे क्वेश्चन। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ जो हमारी हुई थी 1992 में, जब हमारा जो उसके पहले जो है हमारा 1987 में जो ब्रंटलैंड कमीशन के थ्रू जब हमारा आवर कॉमन फ्यूचर जैसा जो है कि ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग जो है ये पब्लिश किया गया था। तो उसमें जो है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट और अर्थ समिट रियो डिक्लेरेशन 1992 के बारे में जो है बोला गया था। ठीक, तो उसमें जो है इन्वायरमेंटल हमारा जो है रेगुलेशन से रिलेटेड थी कि द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल था, जिसमें जो है कि हम जैसे कि आपके आसपास जैसे कि कोई भी एक्टिविटी हो, अगर किसी के पर्सन के हेल्थ पे जो है असर पड़ता है तो वो इनडायरेक्टली होता है, तो ये जो है हमारा प्रिकॉशन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जैसे कि हम पहले से ही जो है पॉल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करें, ये प्रिकॉशनरी में आ जाएगा। ठीक, आप जो है इसको विद डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, मैंने दिया हुआ है, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी इसकी लिंक। ठीक, फिर उसका है द प्रिवेंशन प्रिंसिपल, यानी प्रिकॉशन के साथ साथ जो है प्रिवेंशन करना। ठीक, जैसे कि हमारे रेगुलेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, स्टोरेज वगैरह हो गया, हजार्डियस वेस्ट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है हमारा फिर पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। ठीक, तो हमारा जो है ये 3 प्रिंसिपल हमारे हो गए, जो कि पॉल्यूटर पे यानी कि पॉल्यूटर्स को जो है कम करने के लिए जो हमारे रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उसके लिए है। ठीक, तो ये हमारे जो है 3 प्रिंसिपल हो गए, और पॉल्यूटर पे वाले हो गया, प्रिकॉशनरी हो गया, कंपलसरी हो गया, और प्रयोगकर्ता। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये हमारा कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं होता। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा 86। व्हाट इज़ मीन्ड बाय पिगुइयन टैक्स। पिगुइयन टैक्स ना, तो पिगुइयन टैक्स ये होता है जैसे कि अगर किसी जिससे कि हमारी इकोनॉमी को या जिससे आसपास को जो है कुछ हजार्ड, मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, निगेटिव एक्सटर्नलिटी हो रही है। ठीक, तो उसको जो है हम टैक्स लगाते हैं। पिगुइयन टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन पॉल्यूटर, जो कि वेस्टेज करते हैं उसको जो। ठीक, द पिगुइयन टैक्स इज मीन टू डिस्करेज एक्टिविटी दैट इम्पोज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन टू थर्ड पार्टीज एंड सोसाइटी एज ए होल। जैसे इसमें एक पॉपुलर टैक्स है, टैक्स इज टैक्स ऑन पॉल्यूशन, यानी अगर कोई फैक्ट्री वगैरह जो है उससे जो है निकलती है पॉल्यूशन, तो वो जो है निगेटिव एक्सटर्नलिटी हमारी फैलाती है। ठीक, तो उसके लिए जो उसके ऊपर टैक्स लगता है उसे हम जो है पिगुइयन टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो है टैक्स ऑन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, टैक्स ऑन एक्स्ट्रा यूज ऑफ वाटर, टैक्स ऑन ओवर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन हमें जो पॉल्यूशन वगैरह से जो ढूंढना है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 2 है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा, आप हिंदी में इसको देख सकते हैं, प्रदूषण करने वाले पदार्थों के प्रवाह पर कर। नेक्स्ट हमारा विच वन डज नॉट स्पेसिफाई नीड फॉर इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन। ठीक, यानी इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन के लिए कौन सा जो है स्पेसिफाई नहीं करता। तो इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन को जो है इन्वायरमेंटल लिटिगेशन नहीं, ये क्योंकि इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन जो है हमारा, एक मिनट, विच वन डज नॉट स्पेसिफाई नीड फॉर इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन। तो इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन के लिए हमारा जो है इन्वायरमेंटल जो है हमारा ये कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, इन्वायरमेंटल हमारा जो है लिटिगेशन भी होता है, और ये प्रोग्राम, ये इससे रिलेटेड जो है जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ें जो है नहीं होती। ठीक, सॉरी, यहाँ पे ये वाली चीज़ें जो है नहीं होती।
बाकी यहाँ पे जो पर्यावरण संरक्षण और विवादों का निपटारा और यहाँ पे मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें जो है होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 88 का क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन मेथड। तो कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड के बारे में मैं बता देती हूँ। इसका मेरे पास मैंने एक वीडियो बनाया है, इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन मेथड, उसमें आता है हमारा कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। तो जो इवैल्यूएशन मेथड है इसमें दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप होता है, एक्सप्रेस्ड प्रेफरेंस मेथड, द रिवील्ड प्रेफरेंस मेथड। तो एक्सप्रेस प्रेफरेंस मेथड में हमारे आते हैं ट्रेड ऑफ गेम मेथड फर्स्ट, सेकेंड आता है हमारा कॉस्टलेस चॉइस मेथड, और थर्ड आता है हमारा डेल्फी मेथड। ठीक, जो कि सर्वे बेस्ड टेक्निक होता है, ये सारी तीनों आते हैं। और जो हमारी जो दूसरी टाइप है ये हमारा द रिवील्ड प्रेफरेंस मेथड, इसमें आता है हमारा हेडोनिक प्राइसिंग मेथड, ट्रैवल कॉस्ट मेथड और एक दो आते हैं। तो हेडोनिक प्राइसिंग जो है हमारे हाउस के जो है वैल्यूएशन के ऊपर होता है, उसकी वैल्यू के ऊपर होता है। ठीक, और ट्रैवल कास्ट हमारा जो है द ट्रैवल कास्ट मेथड इज़ वाइडली यूज सरोगेट मार्केट अप्रोच दैट रिलाइज ऑन इंफॉर्मेशन ऑन टाइम एंड ट्रैवल कॉस्ट टू डिराइव अ डिमांड कर फॉर रिक्रिएशनल साइट। यानी कि ये जो है सरोगेट मार्केट अप्रोच से रिलाई करता है और टाइम और ट्रैवल के थ्रू जो है हम डिमांड कर को डिराइव करते हैं, उसी जैसे कि एक साइट को क्रिएट करके दोबारा उसके लिए जो है डिमांड हम जो है क्रिएट करते हैं। जैसे आपका पायलट वाला हो गया कि पायलट जो है जो इमिटेट करके इन्वायरमेंट बनाते हैं उसमें वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड होता है वो। ठीक, तो यहाँ पे हमें जो है मेथड्स मिल गए, यानी कि यहाँ पे हमारा है ट्रेड ऑफ गेम है, कॉस्टलेस है और डेल्फी है। ट्रेवल कॉस्ट हमारा जो है दूसरा वाला है, यानी कि रिवील प्रेफरेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच स्कूल ऑफ थॉट टॉक अबाउट कंजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन नेचुरल कैपिटल एसेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। यहाँ पे जो है ये हॉट्रिक सोलो रूल है, इसी के अंडर जो है ये सेफ मिनिमम स्टैंडर्ड और लंदन स्कूल ऑफ थॉट और ये वाले आते हैं, इसी के अंदर आते हैं। ठीक, और ये जो है हमारा वीक सस्टेनेबिलिटी से रिलेट करता है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा 90 का, ये हमारा हो गया विच मॉडल मेजर वीक सस्टेनेबिलिटी एज अ मेजर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उस वक्त जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे, तो यहाँ पे हमारा जो है पियर्स एटकिंसन मेजर। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ फॉरेस्टेशन मैनेजमेंट और पार्क स्काल। तो आप इसको हिंदी में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम वनारोपण पार्कों के प्रबंधन द्वारा सतत विकास प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे जो है आप देखेंगे तो ये तो बोल ही नहीं सकते, रिमूविंग सब्सिडी, इकोनॉमिक इंसेंटिव भी नहीं बोल सकते। हाँ, पब्लिक पार्टनरशिप बोल सकते हैं, क्योंकि पब्लिक के पार्टनरशिप के साथ ही हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेक्टर में जो है वेलफेयर से रिलेटेड और पार्क वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें सक्सेसफुली कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा जो है सही हो जाएगा। 92 का क्वेश्चन करते हैं, डिराइव डिमांड मीन्स। डिराइव डिमांड जो है जैसे इंटरमीडिएट गुड के लिए जो डिमांड होती है, क्योंकि वो जो है मैन्युफैक्चरिंग गुड होते हैं, उससे हम फाइनल कंजप्शन गुड तैयार करते हैं, उसे हम डिराइव डिमांड कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिराइव डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि इनपुट्स होते हैं, ये हो गया। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है एंजल कर्व सोज दैट क्वांटिटी ऑफ अ गुड विच द कंज्यूमर विल परचेज एट वेरियस लेवल। यानी हमारा एंजल कर्व किसके रिलेशनशिप के बारे में बताता है, यानी कि इनकम के बढ़ने के बाद जो है क्वांटिटी डिमांड में मतलब क्या रिलेशन होता है इनकम और क्वांटिटी डिमांड का, ये जो है हमारा एंजल कर्व बताता है। तो हम यहाँ एंजल इनकम और क्वांटिटी डिमांड को बताता है। ठीक, अब इन केस ऑफ गिफिन गुड
दिया है द पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, द निगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, द पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, द पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इज इक्वल्स टू निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन निगेटिव इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा। ठीक, अब हम जो है थोड़ा सा गिफिन गुड के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है गिफिन गुड। ठीक, तो गिफिन गुड आर हाईली इन्फीरियर फॉर विच द निगेटिव इनकम इफेक्ट, यानी कि जो गिफिन गुड होते हैं उनके बारे में एक फेमस स्टेटमेंट है कि ऑल गिफिन गुड आर इन्फीरियर गुड बट ऑल इन्फीरियर गुड आर नॉट गिफिन गुड। गिफिन गुड जो है कुछ हमारे स्टेटस सिंबल से रिलेटेड होते हैं, इनका जो है प्राइस और क्वांटिटी, इन केस ऑफ गिफिन गुड जो होता है प्राइस और क्वांटिटी में इनका जो है डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। ये प्राइस के बढ़ने पे उस चीज़ की डिमांड जो है बढ़ जाती है और प्राइस के घटने पे उसकी जो है डिमांड घट जाती है। और जब ये इनके साथ इनकम होता है तो इनकम के बढ़ने पे इनके साथ गिफिन इनकम के, क्योंकि ये जो है स्टेटस सिंबल से रिलेटेड होते हैं। ठीक, ये जब स्टेटस सिंबल से रिलेटेड होते हैं तो इनकम बढ़ने पर लोग जो है हाईली जो है प्रेस्टिजियस कंजप्शन जो है प्रेफर करने लगते हैं, तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। ठीक, और जो कि निगेटिव हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, तो जो है कि पॉजिटिव इनकम इफेक्ट जो है ऑफसेट कर देता है हमारे निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है निगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेट द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लेकिन सेम चीज़ यही है, यहाँ पर डिफरेंट है। बट अकॉर्डिंग टू मी गिफिन गुड के बारे में अगर आपको पूछता है तो यहाँ पे जो है निगेटिव इनकम इफेक्ट होता है और निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू मी मैंने आपको साइन ऑफ गुड करवाए हैं जिसमें मैंने बताया कि इन्फीरियर के लिए भी निगेटिव है और गिफिन के लिए भी ये दोनों निगेटिव है। बस इन केस ऑफ इन्फीरियर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट होता है और इन केस ऑफ गिफिन गुड इनकम इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि जो यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट जो स्ट्रांग होता है, पॉजिटिविटी जो इसकी आती है, एक साइन निगेटिव होता है, पॉजिटिविटी जो आती है वो ग्रेटर देन होती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जब ये इन केस ऑफ हमारा देखें यहाँ पे दिया पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर जो है प्राइस गिरने पे जो है कम खरीदता है। ठीक, तो इसलिए इसको जो है इसने जो है एज कम्पेयर जब क्वांटिटी से करेंगे तो ये जो है पॉजिटिव इनकम, लेकिन इनकम इफेक्ट है तो हम इनकम का जो है क्वांटिटी से लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से जो इनका है इन केस ऑफ गिफिन अगर हम कॉन्सिपिशियस कंजप्शन लेंगे, ठीक, अगर इन केस ऑफ हम गिफिन लेंगे कॉन्सिपिशियस कंजप्शन, तब ये हमारा जो है पॉजिटिव इनकम इफेक्ट आएगा। आई विल श्योर दैट, क्योंकि जब आपका इनकम बढ़ता है तभी आप कॉन्सिपिशियस कंजप्शन करते हैं। बट अगर गिफिन गुड ये इन केस ऑफ इन्फीरियर लेते हैं, यानी कि बहुत ही बिलो एवरेज कमोडिटी, तो ये इनकम बढ़ने के बाद लोग अच्छी क्वांटिटी ऑफ मतलब अच्छी कमोडिटी को जो है कंज्यूम करते हैं और इसको जो है घटा देते हैं, तो ये यहाँ पे उससे निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे इसने ये डिफ़ाइन नहीं किया है और यही वजह है कि प्रॉब्लम हो रही है। और जो इसने स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें गिफिन गुड एज अ प्रेस्टिजियस लेके चलना पड़ रहा है। ठीक, तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो है 94 का फर्स्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं 95। इन फ्लड्स की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इज रिड्यूस और इंक्रीज बाई, तो कंपनसेटिंग वेरिएशन होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है इनकम जो है रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है। ठीक, आपने जो है फ्लड्स की का जो है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और हिक्स का पढ़ा होगा, ये वही वाला है। द बैंड वैगन इफेक्ट मेक्स द मार्केट डिमांड कर फॉर द कमोडिटी, तो ये जो है मोर इलास्टिक होता है, यानी जब हम इंडिविजुअल डिमांड कर बनाते हैं बैंड वैगन इफेक्ट में, यानी एक के डिमांड से जो है दूसरे का डिमांड जो है इन्फ्लुएंस होता है, तो ये जो है स्टीपर होते हैं। और फिर यहाँ से जब हम इनको ऐसे मैच करते हैं तो ये हमारा जो है ये इस तरीके से होते हैं।
और जब हम इनको इंडिविजुअल को मिलाते जाते हैं तो ये हमारा इस तरीके से जो है डिमांड कर्व बनता है, जो कि मार्केट डिमांड कर्व होता है, जो कि मोर स्टीपर या बोल सकते हैं मोर स्टीपर नहीं, मोर फ्लैटर यानी इलास्टिक होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, द मार्केट डिमांड कर्व इज़ फाउंड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जो कि ये है, ये इंडिविजुअल है D20, D40, D60, और ये जो है हमारा मार्केट है। ठीक, ये इसके जो है लिमिट वाले को जहाँ पे ये जो है मार्केट डिमांड कर इसको कट कर रहा है, यानी ये जहाँ पे प्राइस से ये मैच कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये इन्होंने इसको बनाया हुआ है। ठीक, इस प्राइस पे तो ये हमारा जो है मोर फ्लैटर यानी मोर इलास्टिक जो है डिमांड कर्व बताता है। और बैंड वैगन इफेक्ट हमारा जो है पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्निटी में आता है। अब हमारा जो है नेक्स्ट है मार्कोविट्ज हाइपोथेसिस रिलेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम टू चेंज इन द लेवल ऑफ। तो ये जो है हमारा मार्कोविट्ज हाइपोथेसिस जो है ये हमारे जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, जैसे कि हमारा एक फ्रीडमैन सीवेज का हाइपोथेसिस है, वो जो है अब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस पे जो है डिपेंड करता है, लेकिन उसको जो है ओवरकम किया हमारे मार्कोविट्ज हाइपोथेसिस ने, और इसमें जो है हमारा इनकम जो है डिपेंड करता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम हमारे प्रेजेंट इनकम पे, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो मार्कोविट्ज ने मॉडिफाइड किया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम टू चेंज इन द लेवल ऑफ प्रेजेंट इनकम, यानी प्रेजेंट इनकम के चेंज होने पे जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है थोड़ी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू दिस। और यहाँ पे इनकम इंक्रीजेज बाई ये स्मॉल इंक्रीज, यानी कि जो इनकम होती है, जैसे आपने किन्स का पढ़ा होगा कि इनकम के इंक्रीज होने से जो है हमारी MPC चेंज होती है, उसी के तरह कि उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमें जो है इनकम प्रेजेंट इनकम से चेंज होती है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है द फॉर्म शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। द फॉर्म शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ कमोडिटी इन परफेक्ट कंपटीशन इज, यानी फॉर्म पर इन परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या होता है। तो MC कर्व एबव द ABC कर्व, ये हमारा जो है शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होता है। मैंने कई बार आपको जो है इसका आंसर बता दिया है। ठीक, अभी इसके प्रीवियस वीडियो में ही इसी पेपर में भी हम लोगों ने ये किया था। ठीक, द कंबाइंड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इज एट अ मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन। और ऑप्शन है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। तो आपको पता है कि जब इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है तो वहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कभी भी जो है मैक्सिमम नहीं हो सकता। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस तभी मैक्सिमम होते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है वो एक्सपेक्टेड प्राइस से कम पे तभी सेल कर सकता है जब वो अपना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करे, और ये सभी तभी हो पाते हैं जब वो रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है परफेक्टली हो, यानी परफेक्ट एलोकेशन हो मार्केट में। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारा परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 100, एम्पिरिकल स्टडी मेड बाय इकोनॉमिस्ट फाइंड द शेप ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो जनरली हमारा यू शेप्ड का होता है, ये इस तरीके से जो शॉर्ट रन AC कर्व के मिनिमम पॉइंट से मिला करके बना होता है लॉन्ग रन AC कर्व, वो एम्पिरिकल यानी प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या ऐसा ही होता है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया राइजिंग अपवर्ड, यू शेप्ड, एल शेप्ड, सॉकेट टाइप शेप। तो यू शेप हमारा एम्पिरिकल सिचुएशन में नहीं होता है, जब प्रैक्टिकली हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये हमारा जो है एल शेप्ड इस तरीके से होता है। ठीक, ये इस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे एल शेप्ड होता है। और इसको जो दिया था हमारा जो है कुछ जॉनसन, इसको जो है हमारे यहाँ पे जॉनस्टन ने दिया था। इन्होंने बताया था कि यह एल शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन जाता है जब इसको हम एम्पिरिकली अप्लाई करते हैं, और जब हमारा जो डिफरेंस है इसमें जो है वो
स्लोप का डिफरेंस हो जाता है कि किस तरीके से ये जो है स्लोप, क्योंकि वहाँ पे जो है एज्यूम करके हम शॉर्ट रन एसी कर्व का कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हर जगह मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी नहीं होता, क्योंकि मार्केट जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा है गेम थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा 101, ठीक, क्वेश्चन नंबर 101 है। इन अ गेम थ्योरी अ सिचुएशन इन विच वन फॉर्म कैन गेन ओनली व्हाट अनदर फॉर्म लूजेज इज कॉल्ड अ। तो ये हमारा जो है जीरो सम गेम होता है। जीरो सम गेम में क्या होता है कि एक बंदा जो है कि जो भी गेन करेगा वो जो है ऑफसेट होता है, जो दूसरा वाला बंदा जो है उसको लॉस होगा, तो वो दोनों जो है मिलकर इक्वल जो है बराबर हो जाते हैं, ठीक। तो इसलिए मतलब जीरो हो जाते हैं, एक का प्लस दूसरे का माइनस मिलके जीरो हो जाता है। तो ये जो है हमारा जीरो सम गेम होता है। इसको जो है शून्य राशि खेल हिंदी में बोलते हैं। अब हमारा है ये 102, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एवरी गेम थ्योरी मॉडल। फर्स्ट है स्ट्रेटजी, बी है प्लेयर्स, सी है कॉन्स्टेंट, डी है हमारा पे ऑफ। तो किसी भी गेम थ्योरी में पहला तो प्लेयर का होना ज़रूरी है, दूसरी स्ट्रेटजी होनी ज़रूरी है, कांस्टेंट समटाइम होता है बट पे ऑफ जो है यहाँ पे होता है। जैसे आपने जीरो सम गेम या कांस्टेंट, तो पे ऑफ आप जब तक उनका जो है बनाते नहीं है कि किसने कितना पाया, तब तक ये नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ए बी डी यहाँ पे है ऑप्शन। अब हम जो है यहाँ पे ब्लिस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ब्लिस पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको पेपर में पूछ सकता है। आपको पता होगा कि पॉइंट ऑफ सटाइटी इंडिफरेंस कर्व में होता है। पॉइंट ऑफ सटाइटी जहाँ पे एक पर्सन, एक इंडिविजुअल को जो है डिफरेंट, एक पर्सन और एक इंडिविजुअल को जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वो जो है अटेन करता है एट गिवन बंडल ऑफ टू गुड, और उसका जो है एट गिवन लेवल ऑफ कांस्टेंट, यानी उसका जो बजट होता है उसके अंदर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करता है, उसी को जो है पॉइंट ऑफ सटाइटी कहते हैं। जैसे अगर ये हमारा हो गया यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमारा इंडिफरेंस कर्व है, तो अगर वो इस पॉइंट पे आ रहा है तो उसके इस बजट लाइन के अकॉर्डिंग अगर वो इस पॉइंट पे आ रहा है तो उसे इस पॉइंट पे मैक्सिमम बंडल ऑफ गुड का जो है सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक। अगर वो इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे जो है बजट लाइन पे है, लेकिन इंडिफरेंस कर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे टच करिए, यहाँ पे टच नहीं कर रही है, तो ये वाला जो है बैड सिचुएशन हो जाएगा और ये वाला भी बैड सिचुएशन हो जाएगा। यानी इसी पॉइंट पे अगर वो रह के कर रहा है तो ये उसके लिए बेस्ट सिचुएशन हो गया, और इसको हम जो है पॉइंट ऑफ सटाइटी बोलते हैं, और पॉइंट ऑफ सटाइटी को ही हम जो है ब्लिस पॉइंट बोलते हैं। आप याद कर लीजिए, पॉइंट ऑफ सटाइटी को ही हम जो है ब्लिस पॉइंट बोलते हैं। तो टेंडेंसी ऑफ वेरियस इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू इंडिविजुअल, ये आपको जो एक्सप्रेशन मैं दे रही हूँ आपको जो है कहीं नहीं मिलेगा जल्दी। आप चाहे तो इसको रीचेक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उसके अलावा जो है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है जो पेपर के रिगार्डिंग जो है बहुत ही काफ़ी अच्छी है। और अब हम जो है पेपर 1 के लिए भी जो जीएस है उसको भी जो है स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। अब मेन हमारा और 104 अब हमारा क्वेश्चन आ गया, मेन ऑब्स्टिकल्स टू अटेनिंग पैरेटो ऑप्टिमलिटी एंड मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इज। तो जैसा कि आपको पता है कि ये पैरेटो ऑप्टिमलिटी हमारा परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करता है, तो ये वाला तो पोर्शन सही हो जाएगा क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन है, तो यहाँ जो है ऑब्स्टिकल हो जाएगा। एक्सटर्निटीज हमारा अगर है तो वो भी हमारा ऑब्स्टिकल्स हो जाएगा। कंजप्शन ऑफ पब्लिक गुड में जैसे कुछ चीज़ें क्या होती हैं, राइवल कंजप्शन तो पब्लिक गुड का नहीं है, नॉन राइवल है, बट यहाँ पे जीरो फ्री राइडर प्रॉब्लम जो है हमारा एग्जिस्ट करता है इन केस ऑफ पब्लिक गुड, क्योंकि जब लोग जो है
पब्लिक गुड जब उन्हें फ्री में मिलने लगता है तो कुछ लोग उसकी वेस्टेज करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये फ्री राइडर प्रॉब्लम अराइज होती है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एवर 104 का। अब हम 105 करते हैं। यहाँ पे जो है मैच दी फॉलोइंग है, किसने किसको दिया है, ठीक, कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कितनी बार बता चुकी हूँ, कीन्स ने दी है। यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि सबको के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक इसी वाले पेपर में मैंने 3-4 बार आपको बता दिया है विद डिटेल चारों का, ठीक। तो मैं अब यहाँ पे नहीं बताऊँगी। द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो है हमारा दिया है जेम्स ड्यूजेनबरी ने, फिर परमानेंट फ्रीडमैन ने, लाइफ साइकिल एंडो मोदिग्लानी ने, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पे ऑप्शन आप जो भी है मैच कर लीजिएगा, आपको नाम पता चल गया। नेक्स्ट है हमारा द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ हाई पावर्ड मनी इज। तो हाई पावर्ड मनी का फार्मूला आप जो है लिखे H=C प्लस RR प्लस ER, करेंसी विथ पब्लिक और रिजर्व रेशियो और एक्सचेंज रेशियो विथ कॉमर्शियल बैंक। ये हमारा जो है हाई पावर्ड मनी का फार्मूला होता है। और हाई पावर्ड मनी को जो है हम मॉनेटरी बेस भी कहते हैं। और आपको मनी सप्लाई के बारे में जानना हो तो अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही मनी सप्लाई से रिलेटेड वीडियो डाली है, आप जा कर के वहाँ पे देखिए। लिक्विडिटी ऑफ एग्रीगेट लिक्विडिटी, मॉनेटरी एग्रीगेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। आपको मनी सप्लाई, मल्टीप्लायर का क्रिएशन ऑफ मनी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो हाई पावर्ड मनी जो है इस बेसिस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बैंक डिपॉजिट एंड मनी सप्लाई। तो हाई पावर्ड मनी हमारा होती है बेसिस एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल बैंक डिपॉजिट, और क्रिएशन ऑफ मनी का होती है मनी सप्लाई का जो है वो बेसिस नहीं होता है। सेकेंड वन है हमारा इट इज़ कंपोज्ड ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक रिजर्व। तो मैंने अभी आपको बताया कि करेंसी विद पब्लिक और रिजर्व जो होता है CR और RR जो है हमारा कॉमर्शियल बैंक का होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे सही हो गया। द डिमांड फॉर हाई पावर्ड मनी इज रिलेटिवली इन्वर्सली टू मनी सप्लाई। तो जो मनी सप्लाई होती है, ठीक, और मॉनेटरी बेस यानी M0, ये दोनों का जो है डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। यानी हमारी हाई पावर्ड मनी को इंक्रीज करने पे हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है इस तरीके से। तो जब हमारी डिमांड फॉर हाई पावर्ड मनी हो जाती है तो ये मनी सप्लाई से जो है इन्वर्सली रिलेट हो जाती है। और तीसरा वाला ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन एक ही सेंटेंस के दो तरीके से लिखे गए हैं लेकिन मतलब उनका एक ही निकलता है। यहाँ पे जो है इसने मनी सप्लाई दिया है, यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन होगा, और इसलिए ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 107। द मनी मल्टीप्लायर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। अभी मैंने बताया कि मनी सप्लाई और हमारा जो है मॉनेटरी बेस यानी कि हाई पावर्ड मनी में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम जो है मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। यानी यहाँ पे हमारा मनी सप्लाई जो कि C+D हो जाएगा, यहाँ पे हाई पावर्ड मनी, ठीक, M/H, ठीक। तो लास्ट में हमारा मनी मल्टीप्लायर जो है इन्वर्सली होता है 1/, रिजर्व रेशियो, ठीक, मनी मल्टीप्लायर, ठीक। और ये हमारा जो है इन्वर्सली रिलेटेड होता है और इसी फार्मूला के थ्रू हमारा जो है क्रेडिट क्रिएशन होता है। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। ये है हमारा हाई करेंसी ट्रू फॉल्स है तो ये पूछेगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन मनी सप्लाई, और तो LM कर क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो अगर हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो LM कर शिफ्ट टू द राइट हो जाएगा, ठीक। और अगर हमारा जो है इंक्रीज इन सेविंग है, अगर सेविंग इंक्रीज हो रहा है यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट हमारा IS के लिए जाएगा, ये IS होता है, ये LM होता है, ठीक। अब हमारा जो है इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी होगा, तो मनी सप्लाई, अगर डिमांड फॉर मनी हमारी हो रही है यानी मनी सप्लाई जो है कम है, तभी तो हमारी डिमांड फॉर मनी ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा है तो LM का जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। और फिर इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो LM का जो है शिफ्ट टू राइटवर्ड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा A का दूसरा, D का चौथा,
यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है 108। इन सिंपल क्लासिकल मॉडल ऑफ ऑन द एजम्पशन ऑफ फ्लेक्सिबल मनी वेज एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज। तो यहाँ पे जो ये परफेक्टली इन इलास्टिक क्लासिकल आपने देखा होगा, ये जो है परफेक्टली जो है इन इलास्टिक का होता है, यानी जो है ये फिक्स्ड वाले पे जाते हैं जो क्लासिकल होते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा जो है इसी ये लेवल को जो है फिक्स्ड करते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो है परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया। नेक्स्ट है हमारा 111, यानी द टू इम्पॉर्टेंट एजम्पशन ऑन विच पीगू इफेक्ट इज बेस्ड ऑन। तो ये जो है पीगू इफेक्ट हमारा फ्लेक्सिबल वेजेज और प्राइस पे होता है कि हमारा प्राइसेज और वेजेज जो फिक्स होती हैं और मार्केट को क्लियर कर देती हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इन सिमुलेशन ट्रेड साइकिल मॉडल व्हेन द वैल्यू ऑफ मल्टीपल एस्केलेटर, ये एस्केलेटर 0.5 एंड बीटा इक्वल्स टू 3 देन देयर इज। तो यहाँ पे जो है एक्सप्लोसिव साइकिल और एंटी डैम्प्ड हो जाएगा। देखिए मैं आपको जो है ये वाली वैल्यू बता रही हूँ। ये वाली क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी के साथ साथ यूपी पीजीटी में भी पूछा था, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, आप जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, हाई पावर्ड मनी, पीगू इफेक्ट। हाँ, अगर एसिलेटर की वैल्यू सब में जो है 0.5 रहेगी, अगर हमारी मल्टीप्लायर जो है B0 है तो हमारा जो है साइकिल लेस पाथ होता है, B1 है तो डैम्प्ड फ्लक्चुएशन होता है, B2 है तो कांस्टेंट होता है एम्पलीट्यूड, B3 है तो एक्सप्लोसिव साइकिल और B4 है तो साइकिल लेस एक्सप्लोसिव पाथ होता है, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया, आप इसको जो है ज़रूर नोट कर लीजिएगा, मोस्ट IMP है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आज हम जो है पूरा कर लेते हैं इस वाले पेपर को, रोज़ रोज़ नहीं करते, ठीक। अकॉर्डिंग टू ड्यूजनबरी एज इनकम इंक्रीजेज द कंजप्शन डज नॉट डिक्रीज विद द सेम रेट। तो ये जो है आपका रैटचेट इफेक्ट है। मैंने बार बार आपको बताया है कि जब हमारा इनकम के इंक्रीज होने पे कंजप्शन इंक्रीज होता है एज कम्युनिटी को देख के, तो हमारा वो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, और इनकम के डिक्रीज होने पे जब हमारा कंजप्शन उस लेवल पर वापस नहीं होता तो वो रैटचेट होता है, ठीक। अब हमारा जो है हम नेक्स्ट करते हैं इंडिकेटर ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये छोड़ देते हैं हम। फिर अगर हमारा जो है वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे जो है परफेक्ट जो है हमारा आता है इनइक्वलिटी, और जब हमारा वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट 0 है तो परफेक्ट इक्विटी आता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 119, जो कि है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द डिग्री ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ इनकम इज